अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे हाजी सादिक अचंगजी आया हुआ है। सब मुलाकात करने रहते हैं, सब मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चूँकि आप जानते हैं आज लियारी थेसरटोन चौक पे सादिक खान अचकज़ई आया हुआ है। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टेज बनाया है। सादिक खान अचकज़ई तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये भाई बोल रहे थे इनकी यहाँ पे दुकान है अल मुस्तफ़ा खुशबू महल। यहाँ पे हाजी साहब आए हुए हैं, आपको करीब से दिखाते हैं। आप वो देख सकते हैं हाजी साहब आए हुए हैं। हाजी साहब, हम सिंध के लोग हैं और बड़े मोहब्बत नवाज मेहमान नवाज लोग हैं। और छोटी सी एक इल्तिजा है आपके साथ, हम बड़े पागल किस्म के आशिक हैं और हमारे साथ जब भी इश्क लगाओ तो पागलों जैसा इश्क लगाओ। हम बड़े अजीब किस्म के आशिक हैं और सिंध के अंदर हमने आशिक सिर्फ दो ही लोगों के देखे, एक जुल्फकार अली भुट्टो का, दूसरा बेनजीर भुट्टो का। तीसरा इश्क जो सिंध में हमें दिखा जा रहा है और इस सिंध में कोई आशिक है तो वो ये लोग हैं। इन्होंने आपको अपना एक बेहतरीन किस्म का महबूब समझा है और आप जैसा महबूब ना पहले इनको मिला है ना मिलेगा और ना ही इनके दिल में कोई और है। खुशबू सांसों में जब चली जाती है तो वहाँ पर बिल्कुल कैद हो जाती है। तो जैसे खुशबू कैद हो जाती है ऐसे आप हमारे सांसों में कैद हो। ये यहाँ पर बिरयानी वाले लोग नहीं है, ये सब आशिक हैं जो आपके साथ भरपूर किस्म का इश्क करते हैं, भरपूर किस्म की मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत ही क्या, वो इश्क ही क्या जिसकी आंखें हो। और ये सब नाबीन है, इनकी कोई आंखें नहीं है, इनका कोई आगे कुछ भी नहीं है। अगर मोहब्बत हो जाए माँ बाप के साथ सब फीका लगता है, अगर मोहब्बत हो जाए अपने महबूब के साथ तो माँ बाप भी फीके लगते हैं। तो बराए मेहरबानी इनके जज्बात आपके साथ जुड़े हुए, इनकी मोहब्बत आपके साथ जुड़ी हुई है और आप इनके साथ इंशाअल्लाह ताला शाना व शाना चलेंगे। माजी के लुटेरों की तरह इज्जत वो है जो आपको दुनिया जानती हो, इज्जत वो है जो आपको दुनिया जानती हो, आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते। आपने देखा होगा, मैंने आपको करीब से दिखाया होगा। यहाँ पे देखें कितना रश है। अब यहाँ पे तिलावत चल रही है, तिलावत आप देख सकते हैं। जब हाजी साहब का बयान होगा फिर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रश है। वहाँ पे हाजी साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बयान हो रहा है। निकाल के हमारे लिए जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए आ रहे जा रहे तशरीफ लाए और उनके साथ जितने भी मेहमान हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे यहाँ पर हमें रेंजर्स वालों ने और पुलिस वालों ने, सिंध की पुलिस ने भी बड़े सपोर्ट किया, सिक्योरिटी दी, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। हमारा हाजी साहब ये लियारी थेसरटोन तकरीबन 2002 से बना है। ये सोराब बोर्ड में लोगों के घर थे, वहाँ गवर्नमेंट ने तोड़े और यहाँ पर मुतासिरीन बना के जगह दिया है। जब 2002 में लियारी बना था जिस साहब यहाँ पर सब कुछ मौजूद था, मगर 25 साल के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, न रोड है न स्कूल है। हम जलसा करके देंगे हाजी साहब, हमें यहाँ सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, वो सब सपोर्ट सिर्फ लीगल तौर पे चाहिए। अगर खुदा रास्ता आप कोई गलत काम करे हाजी साहब, पहले आप हम पे फायर काट देना, पहले आप हमें बंद कर देना। ये जो लियारी की अवाम है हाजी साहब, ये जानती है कि वो आप 7 साल से इस लियारी के लिए भाग दौड़ करता है।
2 साल हो गई है माशाल्लाह आपकी पार्टी को मैंने सपोर्ट किया है और आपके पार्टी से माशाल्लाह मुझे इज्जत भी मिली है। और आगे जो ये जवान है ये सारे हाजी साहब आपके जो है ना मतलब आपको दिल से चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऊपर घर है, अगर PS 116 का आबादी देखो, बात यह है हाजी साहब हमें आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आपका इस पार्टी में जब ये जवान होंगे आप हमें जहाँ बुलाए, ये गरीब आवाम वो लोग हैं जो आपके हड़ताल एहतिजाज कोई भी काम होता है ये गरीब ही पहले पहुँचता है, ये गरीब ही डंडे खाता है, ये गरीब ही आवाज़ लगाता है। बाकी जो है ना बर्बाद भी ये गरीब इसलिए है कि बेचारे अपने हक के लिए भाग दौड़ तो करते हैं मगर इनका ऊपर सपोर्ट नहीं होता है। इस वक्त हमारे लियारी का 18 घंटे लोड शेडिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब किसी से हम बात करते हैं वो बोलते हैं यार आपके बड़ों से बात करो। यहाँ पर मतलब MPA की क्या औकात होता है, MPA के पास जाओ तकरीबन 3 घंटे बाहर खड़ा होना पड़ता है कि सब्र करो MPA मीटिंग में। जब MPA से मिलो MPA बोलता है कि भाई सब्र करो, वो ये है, मैं फलाना प्रोग्राम में हूँ, मुझे फलाने जगह से कॉल है, मैं 3 दिन बाद आऊँगा। जब वो 3 दिन गुजरते हैं फिर उसके बाद MPA साहब कोई कॉल नहीं उठाता है। यहाँ पर हमारा एक बंदा घूमे मैंने फारूक सतार, हमारे से तकरीबन 2 साल से घूमे, वो तो बिल्कुल लापता है, पता नहीं किधर चला गया है। अपने आप को माशाल्लाह मैंने भी बोलते हैं और 47 के बने हुए बंदा है। यहाँ से हमें घूम में पूरी आवाम ढूंढ रही है, ये पूरी लियारी की आवाम आपको बताएगी। बाकी मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ आपने जिस अंदाज में हमें समझाया था कि यहाँ मुख्तसर से टाइम के लिए आएंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लियारी वालों ने एक ऐसा किरदार अदा किया है हमारे मेहमानों के लिए जो हमारे लिए हमेशा के लिए जना फ़ख्र सर से उठेंगे। तो मैं यहाँ पर मज़ीद तकरीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध की सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए सिंधी में, उसके बाद मैं उर्दू में उसकी ट्रांसलेट करूँगा। सिंधी में एक शायर सुनाऊँगा शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह के। तू हबीब तू तबीब तू ही दर्दन जी दवा, साहिब दे शफा मियाँ मरीजन के। तुम ही हबीब तुम ही तबीब तुम ही दर्द की दवा, साहिब दो शफा मियाँ मरीजों को। बड़ी अच्छी तकरीर की मेरे भाई वहाब खान ने। असल कहने का मकसद ये है अगर डिफेंस क्लिफ्टन इस मुल्क पाकिस्तान में है तो फिर लियारी खुदा की बस्ती ये फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, जीरो टॉलरेंस इस वजह से है कि सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शऊर का मसला है। डिफेंस के मेरा ताल्लुक बनू से है, मेरी पैदाइश कराची में है। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा निजी सतह पर एक तंजीम है BYK बन्नू यूथ कराची के नाम से, इंसानियत की खिदमत के लिए। तो मैंने ग़ैबाना तारीफ सुनी थी हाजी साहब को, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे। आज पहली मरतबा मैं इनसे मिला। इनके जो तहरीक का जो नाम है वो मजलूम का साथी है। मैंने अपने इस कम उम्र में इस कराची में बहुत से चीज़ें देखी है, बहुत से तकलीफ़ें देखी है अपने मजलूम पाकिस्तानियों के साथ। शाना बशाना खड़े नहीं होते। सादिक साहब एक बिजनेसमैन इंसान है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो नज़रिया है, मैं आज हल्फन कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं वाला लीडर वो वहाँ आया और पुरसाने हाल किया, उसके घर वालों के साथ ताज़ियत की, ऐसी छू तक नहीं आया। क्यों? क्या हम पाकिस्तानी नहीं? क्या हमारा हुकूक नहीं, हमारा बुनियादी हुकूक नहीं सारे साथ नहीं दिया जाता? क्यों? सादिक साहब कोटे से आते हैं और हमारे पश्तून भाई को पुरसाने हाल करते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर हैं काफ़ी सालों से बने हुए हैं, आज तक इलेक्ट्रिक मीडिया ने इस आवाज़ को, उस्मान की आवाज़ को शाया नहीं किया? क्या वजह है?
ये एक मोहब्बत है, एक इत्तेफाक है, एक इत्तेहाद है, हमें इससे मोहब्बत है। मैं यहाँ पे जितने भी अवाम देख रहा हूँ ज़्यादातर के लिए इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पूरी दोनों बरादरी इंशाल्लाह ताला सादिक और दुज़ाई के साथ खड़ी है, क्योंकि इनका जो सोच है, इनका जो नज़रिया है वो एक पाकिस्तानी मज़लूम के साथ है। मैं एक बार फिर सादिक साहब और उनकी पूरी टीम को सिंध में आने के लिए मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। टाइम बहुत मुख्तसर है और मैं मज़ीद दावत देने जा रहा हूँ मरकज़ी रहनुमा और मरकज़ी तर्जमान हाजी नेमतुल्लाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ आए और मुख्तसर से टाइम पर कुछ अपने खैरात इजहार पेश करें ताकि हमारे टाइम भी बच सके और हम अपने प्रोग्राम को आगे रखें। तो मरकज़ी तर्जमान नेमतुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए। तमाम साथियों से गुजारिश है खामोशी इख्तियार करें। मैं अपने प्रोग्राम का, अपने खिताब का आगाज़ जो है पश्तो के एक शेर से करूँगा। आप तमाम जितने साथी मौजूद हैं, आप लोगों ने साथ देना है। देख पल तारीख का मख्तूर नजी मेरे खूब पलार द पेगोर नजी देख पल तारीख का मेरे खूब पलार द पेगोर नजी देख पल तारीख का मेरे खूब पलार द पेगोर नजी देख पल तारीख का मख्तूर नजी और शोर का वमदे पशूर नजी पख्तुल जन्नत पजूर नजी ऊपर आजाद दर्द खुद अरसर जिना। आप लोग थोड़ा साथ भी देना। देखिए मैं शेर में 2 दफा गलत हुआ, कम से कम आप लोग शोर शराफा करते हैं, मेरे जज्बात और बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम साथियों के गैरत को मैं सलाम पेश करता हूँ जो बहुत मुख्तसर वक्त में आपने इस पंडाल को सजा दिया और अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। दूसरी बात यह है कि मसाइल को कराची आप सब ने सिर्फ आज एक अहद करना है और वो अहद ये है कि हाजी सादिक खान अचकज़ई साहब इस मैदान में आपके लिए उतरे हैं, आपके हुकूक की जंग के लिए उतरे हैं। तो लिहाजा ये आपका फर्ज बनता है कि आप भी गैरत और ईमान से उनका साथ दें। कौमी तहरीक पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। क्या आप आखिरी दम तक हमारे साथ चलोगे? अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करोगे? ईमान और यकीन से करोगे? जज्बात नहीं है आपके अंदर, ईमान और यकीन से करोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद हमारे मजलूम मुलसिक दायरे के चेयरमैन हाजी सादिक खान अचकज़ई साहब और यहाँ पर मौजूद एडवोकेट इनायत बुख्ती साहब, आगा आबिद पठान, वहाँ बिल्डर शराज, सबकी इजाज़त से यहाँ पर बातें हमारे दीगर मुक़र्रिरीन ने किए। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आपकी तालियों की गूंज में दावत देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर जनाब इनायत बुख्ती साहब को कि वो आए और अपने खिताब का आगाज़ करें। जनाब इनायत बुख्ती साहब, आप लोग तालियां बजाएं ना, पता लगे लियारी की आवाम जिंदा है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम करना, उनको हुकूक दिलवाना। हमारे चेयरमैन साहब को कोई ये जरूरत नहीं थी सियासत में आने का। अल्लाह पाक ने उनको मुआशरे में बड़ा की इज्जत दिया है, एक बड़ा बेहतरीन। ये हाजी साहब हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत ही कम में, अभी जब हाजी साहब आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। जोश अंदाज में आपसे खिताबत फरमा रहे थे। इसके बाद मैं आप सब की तालियों की गूंज में दावत देना चाहता हूँ मरकज़ी रहनुमा जनाब आबिद पठान साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस अजीम धरती, सूफियों की धरती,
पाकिस्तान का सूबा सिंध। शुरुआत सिंध के मशहूर शेर से कि माण्हू सब न सोहना पखी सब न हंज, माण्हू सब न सोहना पखी सब न हंज, के माण्हू मंझ अचे बू बहार जी। मोहतरम स्टेज पे बैठे मेरे महबूब चेयरमैन आवाज जरूर उठा सकते हैं। यहाँ के रोड रास्तों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर आवाम रहती हो। यहाँ पर कोई नुमाइंदा मुंतखब हुआ हो। जाहिर है अगर मुंतखब हुआ है तो आवाम के वोटों से मुंतखब हुआ होगा, लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं। इजहार कर रहे थे। इस वक्त इस पंडाल में हमें सीनियर रहनुमा जनाब शेर अली भाई ने भी ज्वाइन किया है। हम उनको खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने साथियों समेत यहाँ तशरीफ़ ले आए। इसके अलावा यहाँ के रिहायशी जो कि हमारे सीनियर साथी हैं जनाब तालिब साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी तालियों की गूंज में जनाब तालिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लिहाजी वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबके कम से कम जज्बात चेक किए जाएं। आप जिंदा हैं लियारी वालों, हाथ उठा के कहें जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद जनाब मैं सीनियर साथी मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान फरहान खान से गुजारिश करूंगा। एक तो फरहान साहब बीमार भी है, लेकिन आप सबकी मोहब्बत में, हाजी साहब की मोहब्बत में आप देखें कि वो तशरीफ़ लाए हैं, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि तालियों की गूंज में इनका इस्तेमाल करें। मैं मजलूम अवामी तहरीक का नुमाइंदा और मैं और दूसरी तहरीकों में काम करता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पे मैंने 12 से 15 साल दे दिए हैं और मेरे साथ कम से कम 200-250 लड़कों ने मजलूम अवामी तहरीक में शमूलियत करी है। एक बार फिर साबित कर दिया कि कराची जिंदा दिल शहर है। आप सब जिंदा है, हाथ उठाए जिंदाबाद। इंतजामिया के जवानों से मेरी दरख्वास्त है कि ये जगह खाली कर दें। कुछ ही देर में जनाब हाजी सादिक खान साहब खिताब फरमाएंगे, उससे पहले ये जगह बिल्कुल आप खाली कर दें। चंद ही लम्हों की बात है। हाथ उठाए, पता चला कराची जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब मोहम्मद इरफान खिलजी साहब जो कि क्वेटा से आए हुए मेहमान की गूंज में जनाब मोहम्मद इरफान खिलजी साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अपने महबूब चेयरमैन अजीज़ाद खाना दोज़ई साहब, हमारे साथ यहाँ स्टेज पर बैठे सीनियर कायदीन एडवोकेट अनायत भुट्टी साहब, शेर मोहम्मद साहब, शेर आलम साहब, आबिद पठान भाई, ये थे जनाब मोहम्मद इरफान खिलजी साहब।
मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब हाजी सादिक खान अचकज़ई साहब को दुआ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं पहले सबके दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी भाई लोगों ने हमको इस्तकबाल किया था, और अब जो भी हमारा इलाके की जिम्मेदार लोगों को मैं मुबारकबाद दूँगा। चीज़ लोगों ने अच्छे तरीके से इस्तकबाल अच्छा जलसा रखा है, और अच्छा मुझे ये खुशी में होता है कि ये जवान सारा जवान है। मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी इस्तकबाल और आपकी मोहब्बत हम पे मंजूर है, जो भी आप लोगों ने हमको दिया। मैं कुछ बातें चाहती कि मैं आपके सामने रखता हूँ पश्तो में। टूल नमक खदा पश्तनो दलता चिकम मोहब्बत पर मुश्किल कल लिया रखो नवदा मोहब्बत ददी जाहिर कीजिए ते खुटेरी मतलब सुनी लगता हो कि जिसमें इलाका की दाशरी स्टीस वाहिद वरस्ता वाड़ी जागा इंतफाक सवाड़ी कचीर थी पे इंतफाक से जावते दागर कम मजलूम होने से जोड़ा दागा इलाके कम चोस्ती याद दा मजलूमियत मस्ती दा खत्म से जो भी आप लोग इतना जवान मैं कहा किसी की पार्टी के साथ होता है, फिर वो बंदा मायूस होता है, वो अपना कमजोरी खुद समझता है कि मैं खुद कमजोर हूँ। अगर ये आप लोग ये चाहता है कि मैं सिंधी हूँ, मैं महाजर हूँ, मैं पश्तून हूँ, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते चाहे आप इंसानियत की बात न करें। आप इंसानियत की बात करें फिर आपकी कामयाबी होता है। आज आपने डकर की बात करता है कि हमारा 3 बच्चे शहीद हुए, वो कमजोरी भी आपके है। वो 3 बच्चे कहीं रोड पे रखता था कि फिर आपने इसमें अच्छा ये लोग जो भी हम पे मतलब है उसके लिए आपने कोई इजाज़त देना था कि यार आपकी अमल ये है, हमारा 3 बच्चे में किसी दाया नहीं करता था, उसकी बदला मैंने इसी लेना था चीज़ को, कुछ भी नहीं हो सकता था, बेइज्जत हो सकता था। ये आपकी कमजोरी है, ये हमारा कमजोरी है। हम ये सिर्फ 5 साल के बाद ये इलाके पे घूमता है कि भाई हमारा वोट दो, फिर मैं आपके साथ ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने अपना जीन खुद गुलाम बनाया हुआ है। हम क्यों गुलाम है? वो हमारा गुलाम है, वो हमारा नौकर है। आप लोग कम अज कम अपना ग्रहवान पे देखते हैं, ये मुस्तकबिल बच्चों आपका है। अगर आपने एक आवाज़ उठाना है, शायद हो सकता है आपकी बात हर बंदा सुन ले। आपकी बातों में वजन है, आपकी आईडी कार्ड में वजन है, मगर आपने अपना अच्छा किसी को गुलाम बनाया। हम क्यों किसी के साथ मुफा परस्ती करवा दें? हम मुफा परस्ती में जाते हैं फिर हम इसकी गुलामी करते हैं। आप कम अज कम अपना गिरवान पे देख लें, वो लोग आपके लिए मोहताज है। ये लोग आपके लिए हर वक्त हर सियासी हर कर दरवाजा कटवा के देगा। मैंने अपने बलूचिस्तान में बगैर नस्ल हर कर के लिए हर सियासी मैंने बैठाया। वो इसकी वजह से जो हर माले में इंतफाक है। अगर आप इधर इंतफाक करके फिर शायद हो सकता है आपकी कामयाबी सबका है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम कोई खैरात नहीं मांगता है, हम कोई ज़कात नहीं मांगता है। हम क्या चाहते हैं कि पहले हमको रोजगार दो,
रोजगार देकर फिर ये कौम तरक्की करता है। ये किसकी कमजोरी है? ये हम सबकी कमजोरी है। दूसरा, हम क्या कम तालीम हासिल कर सकते हैं? हम क्या करना है? हम चाहता है बाहर में किसी काम पे मजदूरी करना है, वो किसकी कमजोरी है? ये आप लोगों की कमजोरी है कि आप अपना हकूक के लिए बात नहीं कर सकते हैं। ये आपने देखा हुआ है कि हमारे अस्पतालों में क्या हालात है। अगर कोई सिफारिशी है उसका काम हो सकता है, गरीब आवाम है इसका कोई हकूक नहीं है। वो किसकी कमजोरी है? ये आपका आवाम, आपकी कमजोरी है। हमने ऐसे लोगों को इत्मीनान भी दिया, क्यों हमने इत्मीनान अपने उस लोगों को दिया? अमन की बात है। एक बेचारा मोटर पे अपना बच्चे को रेंट चला रहे हैं, वो उठा के ले गए, ले जा रहे हैं, वो गोली में भी मारना है, तेजाब भी फेंकना है, वो तो रिश्ते में दो टुकड़े भी करता है। वो किसकी गुनाह है? वो किसी ने आज तक आपकी सियासी पार्टी ने किसी चीज पे एक्शन लिया? कोई भी नहीं करते। इन नौजवानों, ये आपके हक में मैं बात करता हूँ। अगर आप लोग साथ देगा, इंशाल्लाह मेरे रब पे उम्मीद है कि ये आपका पहुँच पाकिस्तान की पहुँच है, ये आपके इत्तेफाक मुकम्मल सूबे की हिमायत है, वो कामयाबी हासिल कर सकता है। मुस्तकबिल दुनिया में जाए, वो सारा किसको तरक्की देता है? यूथ को तरक्की देता है। हमारा यूथ सारा बर्बाद है, नशे करता है, चोरी करता है, वो अपना तालीम हासिल कर सकता है, फिर फायदा नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकता है। वो किसकी गुनाह है? ये हम लोग सब क्या हमने खुद अपना गिरफ्तार भी देने, कैसे लोगों को आपको इत्मीनान देना है? ये हमारा गुनाह है। हम किसी की पार्टी की मुखालिफत नहीं करते हैं। हर पार्टी के अपना जगह में इसको जिंदाबाद। अगर हमको फायदा ही न जानों कि हमारा कौम को फायदा देना है, हम इस हर बंदी के लिए लपेट लेना है। आप ये काम करना है कि जो भी देखना, आपने तो वक्त ज़ाया किया हुआ है, अपना टीम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? ये गुनाह आप लोगों का भी है, हमारा भी है। हम मिल के मजलूम की आवाज़ उठाया, वो मजलूम के साथ हो। मजलूम ऐसा नहीं था कि ये सर पे किबले पे बमा है। मजलूम हम सब लोग ही, नौजवान सब मजलूम है। चनवा डेरा को छोड़ के वो अपना घर पाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम के लिए किसी ने आज तक कोई ऐसी ने सोच किया हुआ क्या? आपकी रोडों के हालात मैंने देखा है। अगर आप चंद दिन को इसकी सब कटे एक रोड पे बैठ जाए, ये इतिजाज करे, फिर आपको लोगों की समझ में आ जाएगा कि आप इंतफाक में हो। आपकी गटर का भी खराब नहीं हो सकता है, आपकी रोड भी खराब नहीं हो सकता है। वाहिद ही आप लोगों से इंतफाक होना चाहिए। भाई लोगों ने बात की थी बिजली का। ये बिजली का हर घर से कितना बिल जाता है आपको खुद अंदाजा। डिफेंस पे जाए, डिफेंस पे बिजली क्यों नहीं जाता है? उधर सारा वो डेरा लोग है, वो सारा आपसे कमा रहे हैं, आपको लुटवा रहे हैं, आपकी इज्जत से वो कमा रहे हैं। आप इस चीज़ पे कम आजकल थोड़ा सोच करें। आप ये बिजली वाली बात करते हैं या उसके बात करते हैं, मैं करनालत करते हैं, ऐसी ना करें। आप अपना ज़िंदगी मुस्तकबिल की बात करें, फिर आपको कामयाबी होता है। मैं सब भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी आज मेरे ये जलावेश के सब दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इसने हमको इतना भरपूर से इस्तकबाल दिया और मोहब्बत दिया, और सारा नियारी के आवाम की मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि शायद हो सकता है कि कभी हमारा पार्टी आपका इस्तकबाल और आपकी इज्जत भूल नहीं करवा देगा। और इंशाल्लाह हम आपके साथ ऐसा बुरा वक्त पे मैं आप लोग आपके साथ हैं।
अगर अच्छे मैं सबका मीडिया की भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस लोगों ने हमको कवरेज दिया और हम अच्छे तरीके से मेरे हर लीडर ने तफसीली से बात किए थे। वो सभी ने अपना ज़ात के लिए किए थे ना जोनो ये आपके लिए किया था और ये कुर्बानी आप भी देना पड़ता है कि आप अपना आवाज़ उठाना है, फिर आपको कामयाबी होता है, फिर आपको एक इत्तेफाक आना है, फिर आपके लिए तरक्की होता है। हम ये कोई बातें में ज़्यादा नहीं जाता है। हम क्या चाहता है, हम यही चाहता है कि हम अपना एक कौम में एक अच्छा तरक्की दे, फिर ये रोड को बना दो, फलाना के बना दो, ये इसकी बस की काम है। हम ये चाहता है कि हम कोई अच्छे सिस्टम बन जाएगा, फिर कामयाबी होता है। मनन यो जान मनन कोर मोहदान अला मोहब्बत। तमाम इंतज़ामिया के साथ इसे दरख्वास्त है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। हाजी साहब आपके साथ यहाँ पे होंगे, मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये जगह बिल्कुल खाली करें, इसके बाद अतन का नौजवानों ने फरमाइश की एक प्रोग्राम होगा और जितने भी यहाँ पर मीडिया वाले हजरात तशरीफ़ लाए हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये जगह बिल्कुल आप लोग पीछे हो जाए, ये बिल्कुल खाली करें। जो कुर्सियाँ पड़ी हुई इन कुर्सियों को रहने दें, ये जो आवाम खड़ी इनको पीछे ये पीछे आ जाए। तमाम साथी आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग पीछे आ जाए। बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ पता लगे आपके इलाके में मेहमान आए हैं, आप लोग मेहमान नवाज लोग हैं, बराए मेहरबानी ये जगह बिल्कुल आप लोग खाली करें। खजानी कड़ी द वतन जमा गोर बिया लंदन और अमरीकी लजी छितश खजानी कड़ी द वतन जमा गोर बिया लंदन और अमरीकी लजी मड़ी की संभाली की और खखी की और ब्याई खप सिदक जनाजी लजी और दिल तसोक हराम और हलाल पीजनी दिल तक पैसे गोरे पैसे लजी वली पुख्तनो त दहशत गर्द वाई वली पुख्तनो त दहशत गर्द वाई कलब म सोच दगी किसी लजी او ته چې د چا ورته ودرېدلې نه نو څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي مننه دلته نن قربان ملنګ راغلی دی ځکه یې دا خلک تماشې لځي مننه آخري یو څو شعرونه ډالۍ کومه लगा शांति खामोशी इख्तियार करी नु बिया बज़ शेरूना हुए भाई आप लोग मेहरबानी करें, हम लोग कहीं नहीं ये देखें कितनी ज्यादा गाड़ी है। कितना रश है। ये सादिक पठान दोबारा
वो चले गए। आज यहाँ पे लियारी पे आए थे हाजी सादिक। आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगे हो तो कमेंट में बताना। अल्लाह।